नमस्ते दोस्तों। हॉरिजॉन साइंस फाउंडेशन में डॉक्टर अविनाश कसे आपके लिए लेके आए हैं सॉलिड स्टेट। व्हाट इज मीन बाय सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट, इट इज द फिजिकल स्टेट, it is the physical state of matter. It is a physical state of matter in which constituent particles either atoms, ions or molecules रह सकते हैं closely arranged। वो क्या रहते हैं? बहुत ही closely arranged रहते हैं with strong, या ध्यान रखना है, strong forces of attraction। This is the total उसको कहते हैं solid state। It is the physical state of matter, जो physical state रहती है matter की, in which constituent particles either atoms, ions or molecules are closely arranged। वो closely arranged रहते हैं with strongly forces of attraction। That state of matter is called as solid state। बहुत ही सिंपल, यानी ऐसे स्टेट ऑफ मैटर जिसमें constituent particles, atoms, ions or molecules are closely arranged in a regular pattern with strongly force of attraction, उसे कहते हैं, that state को कहते हैं solid state। आइए देखते हैं, it is of two types हैं, crystalline solid and amorphous solid। solid state के two types हैं, crystalline solid and amorphous solid। one by one देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, differentiate two types of solid state, crystalline solid, amorphous solid। और इसमें ऐसा भी रख सकता है, define crystalline solid, define amorphous solid और differentiate between crystalline and amorphous solid। write a definition of solid state, यानी बहुत ही डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफिनाइट यानी फिक्स डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप है। इधर हमारे पास में इररेगुलर यानी शेप का कोई, यानी सॉलिड का कोई शेप नहीं, इररेगुलर शेप। इसमें डिफरेंट शेप है, फिक्स शेप है। हाउ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट शेप होने के कारण उसको एक शार्प, एक फिक्स एक मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स एक मेल्टिंग पॉइंट। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है क्योंकि इररेगुलर शेप है। इररेगुलर शेप है, उसको मेल्ट करने के लिए कोई ऐसी ज्यादा एनर्जी हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए डॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में इसको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड इसको सूडो सॉलिड भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड यानी रियल सॉलिड रहते हैं, ये सूडो सॉलिड रहते हैं, यानी सॉलिड जैसे दिखते हैं मगर सॉलिड रहते नहीं है। फोर्थ, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन रहता है क्योंकि इसकी फिक्स एक ज्योमेट्री रहती है, अरेंजमेंट रहती है, उसको ब्रेक करने की। नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, amorphous solid में नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट है नहीं। एनिसोट्रोपिक यानी दैट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है सॉलिड। एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज द बेटर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन एनिसोट्रोपिक। Why here isotropic? That is direction independent. Direction dependent भी रहता है, independent रहता है। Next है sixth, hard and rigid. Crystalline solid बहुत ही hard रहते हैं, rigid रहते हैं। Why? Amorphous solid are soft रहते हैं, बहुत ही soft रहते हैं।
क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बहुत ही कम रहता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। हैव प्लेन सेंटर एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें सर्टेन टाइप ऑफ सिमेट्री रहती है, either plane, center or axis of symmetry. Here in amorphous solid do not have any type of symmetry. इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं रहेगी क्योंकि इसका irregular शेप रहता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न का लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है। हियर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जो रेगुलर पैटर्न यहाँ irregular पैटर्न रहता है, that's why here short range order रहती है amorphous solid। have seven types of crystal systems। crystalline solid में 7 types of crystalline system रहती है। why these do not have regular crystal system। इसमें कोई भी crystal system नहीं रहती है क्योंकि इसका irregular shape रहता है। intermolecular forces of इक्वली शेयर, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इक्वली शेयर रहते हैं क्योंकि इसका एक फिक्स पैटर्न रहता है, इसलिए दैट्स व्हाई इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इक्वली शेयर रहते हैं, इसलिए इसका एक फिक्स पैटर्न रहता है, रेगुलर पैटर्न रहता है। व्हाइल हियर नॉट इक्वली शेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने की वजह से ये इरेगुलर शेप का रहता है। एग्जांपल क्वार्ट्ज, डायमंड, NaCl, ZnS। These are the examples of crystalline solid or true solids। Why amorphous solid और pseudo solids का example है rubber, plastic, glass, waxes। These are the examples of amorphous solid। यानी बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरे के पूरे पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं, यानी सॉलिड्स के लिए। There are 2 types of solid, crystalline solid, amorphous solid, true solid और pseudo solid। आगे